यं लोचनं तदृश्यं दृष्टुमानसं दृश्याभिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। क्या दृश्य दोनों का विवेक जो है वो जीवन की एक ऐसी विद्या है, जीवन की विद्या, जिससे सब दुख मिट जाता है। जीवन का दुख मिटाने के लिए ऐसी कोई विद्या, ऐसी कोई कला सृष्टि में दूसरी नहीं है। उनका ये कहना है कि घड़ा चाहे कच्चा हो चाहे पक्का, चाहे उसमें गंगा जल भरा हो चाहे शराब, सीधी बात है। चाहे वो काला हो चाहे लाल, वो तुम्हारा नहीं है और वो तुम नहीं हो। तुम तो सिर्फ उसके एक मामूली दर्शक हो, मालिक नहीं हो, मामूली दर्शक हो। तो उस घड़ा को हटाने का या तोड़ने का या बदलने का तुम्हारा कोई भी हक नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं है। उसको जब तुम मैं और मेरा मानोगे तब तो दुखी हो जाओगे, और जब उसको मैं मेरा नहीं मानोगे तो सुखी हो जाओगे। दृष्टादृश्य विवेक का मतलब केवल अपने भीतर बैठी हुई जो अहंता और ममता है, मैं और मेरा है, उसको मिटाना मात्र ही दृष्टा और दृश्य के विवेक का प्रयोजन है। जैसे मोटर पर चलते हैं या पैदल चलते हैं, बहुत सारी जमीन पड़ती है, बहुत से मकान पड़ते हैं, बहुत से आदमी पड़ते हैं। तो उस जमीन को, मकान को, आदमी को मैं मेरा तो नहीं समझते हैं। तो आदमी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इससे कोई तकलीफ नहीं होती है। वो जमीन किसकी है, उस मकान में कौन रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ये जो दुनिया है, ये दुनिया एक सड़क पर, रास्ते पर चलते हुए जैसे खेत पड़ते हैं ऐसे है, जैसे मकान पड़ते हैं ऐसे है, जैसे कालवा देवी में हजारों की लाखों की भीड़ बहुत दिखाई पड़ती है, वैसे ये दुनिया दिखाई पड़ रही है। इसमें मैं और मेरा कुछ नहीं है। जितना दुख है मैं और मेरा का है। एक आदमी के पास एक घोड़ा था, वो अच्छा था बुरा था जैसा था। वो तो उसको मेरा समझता था। अब घोड़ा भूखा हो तो दुख, प्यासा हो तो दुख, बिगड़ जाए तो भी दुख, बीमार पड़े तो भी दुख। एक दिन उसने उसको बेच दिया।
अब वो अपना नहीं रहा, दूसरे का हो गया, दूसरे के घर चला गया। अब तो वो कभी पूछते ही नहीं है कि घोड़ा बीमार है कि अच्छा है, भूखा है कि प्यासा है, मर गया तो जिंदा है। क्या घोड़ा बिक गया? ऐसे एक जमीन पड़ी थी, तो हमारे दादा भी उसको अपनी समझते थे, बाप भी अपनी समझते थे, मैं भी उसको अपनी समझता था। और उस पर किसी का बैल चढ़ने आ जाए उस जमीन में तो हमको दुख होता था, है? और जमीन की सिंचाई ना हो, निराई ना हो, उसमें खेती ना हो तो हमको दुख होता था। उसमें फसल अच्छी पैदा हो जाए तो बड़ा सुख मिलता था। एक बार महाराज सरकारी जांच हुई, जांच पड़ताल हुई, तो ये निकला कि वो जमीन तो मेरी बिल्कुल नहीं है। हमारे दादा भी बिल्कुल गलत मानते थे, हमारे बाप भी गलत मानते थे, और मैं भी उसको गलत मानता था कि मेरी है? वो तो हमारे दुश्मन को अपनी जमीन भूल गई थी, उसको मालूम नहीं था, इसलिए उसने ख्याल नहीं किया, छोड़ दिया था। कागज से, पत्र से, दस्तावेज से, दवाई से ये प्रमाणित है कि वो हमारी नहीं है। वो हमारी नहीं है तो जाओ भाई, तुम्हारी नहीं, बस खत्म। तो ये जो शरीर है और शरीर के संबंधी है, ये गलती से माने हुए अपने हैं, अज्ञान से माने हुए अपने हैं, अविवेक से माने हुए अपने हैं, मोहवश माने हुए अपने हैं। जब मालूम हो गया कि अपने नहीं है, तो इनका दुख अपने को क्या है? ये देखो, दृष्टा के ज्ञान की जो पद्धति है उसकी तारीफ यही है। देखो, जब तक सन्यासी नहीं थे तब तक माँ के मरने पर और पत्नी के मरने पर और बाप के मरने पर दादा के ब्राह्मण हो तो 10 दिन का, और क्षत्रिय हो तो 15 दिन का, और वैश्य हो तो महीने भर का सप्ताह तक लगता था, अशुद्धि लगती थी। हम लोग तो किसी को छूटे नहीं थे। हमने भी दाह कर्म किया है, अंत्येष्टि कर्म किया है। अंत्येष्टि कर्म करने के बाद अब 10 दिन तो हम लोग बिल्कुल अलग तकिए पर कंबल बिछा के, कोई घर का आदमी भी दूसरा छूता नहीं, अलग रहते हैं। जब सन्यासी हो गए तो कोई मरो, जो कोई जियो, न जन्मने का न जन्मने का सूतक लगता है, न मरने का प्रातक लगता है। तो ये क्या हुआ? हम तो वही हैं और वो मरने जन्मने वाले लोग भी वही हैं। ये सूतक प्रातक अपने ऊपर कहाँ से आया? सन्यासी हुए तो छूट गया ना भाई। जब छूट गया, जब घोड़ा बिक गया, जब संबंध टूट गया, है? समझो कि रजिस्ट्री से ब्याह हुआ था और डाइवोर्स हो गया, है ना? और रजिस्ट्री से ब्याह तो माना हुआ ब्याह हुआ और माना हुआ छूटा, तो उसमें दुख की निवृत्ति हो जाती है। तो संसार में जितने भी दुख हैं आप देख लेना, जितने भी दुख हैं वो मैं और मेरा इस मान्यता में से निकलते हैं। जमीन दुख नहीं देती, उसका मेरा होना दुख देता है।
हम काशी में मणिकर्णिका घाट के रास्ते पर बैठ गए। आपको शायद मालूम हो न हो, मणिकर्णिका घाट के बारे में ये प्रसिद्ध है कि 24 घंटे में ऐसा कोई समय नहीं होता जब वहां मुर्दा जलता हुआ ना हो। मन 24 घंटे काशी के मणिकर्णिका घाट पर मुर्दे जलते रहते हैं। हम ऐसी जगह बैठते जहां से मुर्दे जलते हुए दिखते, धुआं उठता हुआ दिखता था, आग जलती हुई दिखती। जाते कभी दुख न हो, लेकिन जिस दिन दिख जाए कि रे इस मुर्दे के साथ तो हमारे जान पहचानी आए हैं, दोस्त आए हैं, हमारे परिवार के आए हैं, कह कौन है, कहे तो हमारे हैं, दाऊ के नाना के भतीजे का साला है, बोले हाँ। तो आप देखो, अरे हाय हाय वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, मर गए। तो अब देखो, आपको ये बात सुनाते हैं कि प्रकृति कभी किसी को दुख नहीं देती है। इसमें जो मैं और मेरापन का संबंध है वो दुख देता है। अब एक दूसरी बात देखो, ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता है। कहो हम दस्तावेज लिख के दे दें आपको, है ना, और आपके मन में जितने तर्क वितर्क युक्ति उठते हो सबका हम समाधान कर सकते हैं। ईश्वर परमानंद स्वरूप हो, उसका पांव भी आनंद, उसका हाथ भी आनंद, उसका आंख भी आनंद, उसका दिल भी आनंद, दिमाग भी आनंद। ईश्वर के द्वारा तो दुखदायी कर्म हो ही नहीं सकते। ये जीव की सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि में दुख नहीं है। ये जीव की सृष्टि है जो अविवेक के कारण अपने लिए दुख बना लेता है। तो जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता, ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानता। अज्ञान से ही, बेवकूफी से ही ये सारा का सारा दुख बनता है। अज्ञान माने ये नहीं समझना सातवें आसमान में कोई चीज रहती है। ये जो अपनी नासमझी है, अपनी बेवकूफी है, इस बेवकूफी और नासमझी को ही अज्ञान कहते हैं। जो दुखी है वो अज्ञानी भी है, और जो अज्ञानी है वो दुखी भी है, और जो अज्ञानी है, दुखी है, वो मृत्यु के भय से ग्रस्त भी है। क्योंकि अपने को आनंद स्वरूप नहीं जानता इसलिए दुखी है, अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता इसीलिए अज्ञानी है, अपने को सत स्वरूप नहीं जानता इसीलिए मृत्यु के भय से ग्रस्त है। यदि वो अपने को सच्चिदानंद जानता है तो मृत्यु का भय, अज्ञान का भय और दुख तो नहीं हो सकता। और यदि वो अपने को अद्वैत जानता है तब तो किसी से मैं मेरा हो गई नहीं, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, राग द्वेष हो गई नहीं। वो तो परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो गया। परमानंद स्वरूप तू, नहीं तो मैं दुख लेश। तू परमानंद स्वरूप है, तुझ में दुख का लेश नहीं है। तो ये जो दृष्टा दृश्य का विवेक है, कई लोग समझते हैं ये क्या चीज है, क्या बला है, किस काम के लिए है। क्या आप निश्चित समझो आपके सारे दुखों को मिटा देने के लिए ये राम बाण औषध है, और ये बाजार में खरीदने से नहीं मिलती है, पैसे से नहीं मिलती है। ये भी भारतवर्ष में यही एक ऐसी अजब की चीज है, गजब की चीज है। ये भारतीय वस्तु है, वो सब जगह सकती है, परंतु निर्यात यही से हुआ है बोला। हाँ हाँ,
सारे विश्व में यहीं से इसका निर्यात हुआ है। अपने को सत्य जानो, मृत्यु का भय छूट गया। अपने को चित्त जानो, अज्ञान का भय छूट गया। अपने को आनंद जानो, दुख का भय छूट गया। अपने को अद्वैत जानो और राग द्वेष और मैं मेरा छूट गया। उनको हाय पैसा, हाय पैसा। न उन्होंने कोई धर्म कर्म किया, न भोग किया, है ना, अपने चीज पर पैसा लादे रहे, मर गए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो धन और भोग देने चाहते हैं, धन और काम देने चाहते हैं। धन को चाहिए, धन को चाहिए, लेकिन कमाई कैसे हो? दूसरे की कमाई का धन चाहना ये निकम्मेपन का लक्षण है। प्रत्येक योग्य संतान को चाहिए कि वो अपने बाप से कह दे कि तुम अपनी कमाई सब अपने हाथ से खर्च करके जाओ, है ना। ईश्वर ने हमको दो हाथ दिए हैं, हमारा भी प्रारब्ध है, नसीब है, हम कमाएंगे। असल में बाप की कमाई लेना भी प्रतिग्रही है। हाँ, वो भी एक प्रकार का प्रतिग्रह ही है, बाप की कमाई लेना। हाँ, बाप ने कमाया, बाप दान कर दे, बाप अच्छे काम में लगा दे, स्कूल में लगा दे, अस्पताल में लगा दे, गरीबों में लगा दे, धर्म में। क्यों लो बेटा को? तो बेटा के हाथ नहीं है, क्या बेटे की प्रारब्ध नहीं है? तो स्वयं कमाई करके खाने की जो रुचि है, वो अर्थ चाहना और अर्थ के साथ साथ कर्म चाहना। तो कोई कर्म करते हैं, अर्थ कमाते हैं, पर उसके साथ साथ भोग भी चाहते हैं, जो हम भोग विलास भी करें। तो जो भोग विलास भी नहीं करते हैं और धर्म भी नहीं करते हैं, वो तो पशु हैं। और जो कर्म करते हैं और अर्थ कमाते हैं, उनमें तमोगुण की मात्रा कम है, रजोगुण की मात्रा अधिक है। जो भोग विलास से थोड़ा सा सुख भी लेते हैं, उनका रजोगुण की ओर उन्मुख सत्वगुण उनके जीवन में है। बिना सत्वगुण के सुखी नहीं हो सकता कोई, चाहे कितना भी कर्म करे, कितना भी भोग करे। एक चौथी चीज ये है कि अपने को इनमें फंसाओ मत। तुम्हारा सुख ये चौथी चीज हो, जिसको असंगता बोलते हैं। धन आता है और जाता है, तुम एक तरीके रहते हो। कर्म होता है और नहीं होता है, तुम एक तरीके रहते हो। भोग मिलता है और नहीं मिलता है, तुम एक तरीके रहते हो। तो पहले के महात्मा लोग कहा करते थे कि जैसे सराय में रह रहे हो और जितना पैसा जमा किया है उसके अनुसार पलंग और भोजन मिलता है और उतने दिन रहने को मिलता है, बस संसार इतना ही है। सराय के जीवन में फंसना नहीं चाहिए। ये तो यहाँ किसी को रहना नहीं है, सबको एक न एक दिन जाना है। रहना नहीं, देश गिराना है, रहना नहीं, देश गिराना है। ये धर्मशाला का जीवन है। ये धरती भी एक धर्मशाला है, अपना गांव भी एक धर्मशाला है, अपना घर भी एक धर्मशाला है। देखो, घर तो दो दो तीन तीन पीढ़ी, पांच पांच पीढ़ी तक मकान बढ़ जाता है, लेकिन उसी में दादा पैदा हुए और मर गए, और उसी में बाप पैदा हुए और मर गए, और उसी में तुम भी पैदा हुए और मर गए। गांव वही रहा, घर वही रहा, धरती वही रही, तुम ही आए गए, तुम ही आए गए, तुम ही धर्मशाले की तरफ आए और गए। तो इसमें अत्यंत आसक्ति नहीं करनी चाहिए। एक जीवन का सार सुखी होने का, है ना, स्वभाव ये है। सुखी होने का गुण ये है कि इसमें ये पैसा बना रहे, जाए नहीं। अगर ऐसा करोगे तो दुखी हो जाओगे।
उसको चाक के समान रथ के पहिए की तरह आने दो और जाने दो, और तुम उसके आने जाने का सिनेमा देखो। ये दृष्टा दृश्य विवेक है। बोला, इसमें आना जाना सच्चा है कि झूठा है, ये विवेक दूसरा है, और हम उसके न्यारे हैं, ये विवेक दूसरा है। इसमें सच्चे झूठे का विवेक करने की जरूरत नहीं है। दृष्टा दृश्य का विवेक करने में भले वो सच्चा हो। हम नाटक देख रहे हैं कि सिनेमा देख रहे हैं, एक सवाल ये है? तो नाटक में तो नटी और नट पात्र मंच पर आकर के नाचते हैं, और सिनेमा में सिर्फ उनकी तस्वीर दिखती है। परंतु ये बात सच्ची है कि नट नटी चाहे नाच रहे हो और चाहे सिनेमा का दृश्य हो, पर्दे पर नट नटी के नाचने का दृश्य दिखाई पड़ रहा हो, परंतु तुम तो देखने वाले हो ना। वो सच्चा है कि झूठा, ये विचार दूसरा है, और हम सिर्फ देखने वाले हैं, ये विचार आपके सीखने से ही देखो। मैंने मंच पर बिछुड़ते हुए देखा है, राधा कृष्ण का नृत्य हो रहा है, गोपी कृष्ण का नृत्य हो रहा है, और कृष्ण बिछुड़ गए और गोपी रोने लगी। अच्छा, हम रोए कि नाचे कि हंसे? तो बोले हम तो देख रहे थे। सुनो, तो बोले एक और बात है कि वो सिनेमा था कि नाटक था? अरे भाई, चाहे कोई भी हो, हम तो नृत्य देख रहे थे। अच्छा, निकलने के बाद क्या होगा? यदि तुम सिनेमा देख रहे हो या नाटक देख रहे हो, तो निकलने के बाद तुम ये कहोगे, भले नाटक में बैठ के तुम्हारे आंसू गिरे हैं, भले नाटक में बैठे बैठे तुम्हारी सांस बढ़ जाए और हिचकी हिचकी बढ़ जाए, लेकिन जब तुम नाटक या सिनेमा से निकल के बाहर आओगे तो कहोगे कि बड़ा मजा आया। यही ना? रो के निकलोगे, हिचकी बंद के निकलेगी, रूमाल से आंसू पोंछ के निकलोगे, तब कहोगे कि बहुत मजा आया। तो ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया, ये नाटक है कि सिनेमा है, इस बात का निर्णय बाद में करना, लेकिन तुम इसके दर्शक हो, ये बात पक्की है। इसको समझ लो, इसमें तुम एक दृष्टा हो, और दृष्टा होने से ही दुनिया का दुख मिट गया। हाँ। जब बेटी अपनी होगी, है ना, और तुमसे बिना पूछे ब्याह कर लेगी, तो तुमको बड़ा दुख होगा। हाँ? हाँ। लेकिन बाबा, न बेटी तुम्हारी न जमाई तुम्हारा, उन लोगों में प्रेम हुआ, ब्याह किया, जाने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, तुम्हारा कौन होता है? हैं? जाओ, वो सुखी रहेंगे। उनके भविष्य के बारे में तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो? एक दिन पैसा आया था, जिस दिन आया उस दिन तो रोए नहीं। हैं? आने के दिन रोना चाहिए था। बोला, तुम्हारे घर में बेईमानी का पैसा आया, चोरी का पैसा आया, तुमने सोचा कि पुलिस को पता नहीं चलेगा, टैक्स ऑफिसर को पता नहीं चलेगा, पड़ोसी को पता नहीं चलेगा, इस बेईमानी के पैसे से हम सुखी होंगे। जिस दिन ऐसा सोचा, उस दिन तुमको दुखी होना चाहिए था। है? उस दिन तुमको दुखी होना चाहिए था। जिस दिन वो पैसा गया है, उस दिन क्यों दुखी होते हो? सुखी तो उस दिन होना चाहिए कि चलो कंटक कटा, कंटक कटा। एक जो दुख का कारण हमारे घर में आया था वो निकल गया, हमारे घर में चोर घुसा था, निकल गया। तो पैसे का आना और जाना, इसको तुम देखते हो, तुम इसमें असंग हो। वस्तु के आने जाने में तुम असंग हो, और भोग विलास की वस्तुएं। एक समय था जब हमको खीर बहुत अच्छी लगती थी। हम रोज अलिफ में, ब में और दर्जा 1 में पढ़ने के लिए अपने गांव से 1.5 मील दूर जाते।
बस इतनी हिंदी पढ़ी है। हाँ, अब तो अलिफ ब का नाम भी लोग नहीं जानते होंगे। है? हाँ, उन दिनों में क्लासों का नाम अलिफ, बे और दर्जा, उसके बाद दर्जा एक शुरू होता था, एक दो तीन चार ऐसे। तो हम खीर खा के जाते थे, क्योंकि घर में गाय होती, भैंस होती। हाँ, सवेरे दूध गर्म होता, उसमें चावल शक्कर डाल दिया, खीर पक गई, खा के चलेंगे, बड़ा अच्छा लगता था। अब आप जानते हैं कि ब्राह्मण को, साधु को ब्राह्मणों मधुर प्रिय, जन्म से ब्राह्मण, खीर बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन क्या हुआ कि किसी को, हम तो बच्चे थे और लोग कभी कभी भुलावे में भी डाल देते थे, तो एक दिन रात का जो बासी पकाया हुआ भात बचा था ना, ठंडा ठंडा है, वो लंबा लंबा हो, उन्होंने पकते हुए दूध में डाल दिया और वो ज्यों का त्यों रह गया गला में। जो सामने आया खाने को, तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे पनाले में सफेद सफेद कीड़े बिलबिलाते हैं, वैसे ये दूध में कीड़े बिलबिला रहे। और ऐसी गिलानी हुई कि देखते ही सर हो गए। उसके बाद कोई 25 बरस मैंने खीर नहीं खाई। और वही खीर जो पहले जीव को बहुत मीठी लगती थी, खीर मीठी है कि खीर जो है वो सफेद सफेद कीड़ों का समूह है, मन ही है ना, मुझे तो इसका नाम मन है। पहले पहली बात थी, बाद में दूसरी बात आई, बात बदल गई और मैं एक ही था। मैं दोनों को जानने वाला, मैं दोनों को जानने वाला था। जब संन्यास लेके उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम में आया और उनको मालूम पड़ा कि इनको तो खीर देख के कह आती है, तब उन्होंने मखाना पिसवा कर, है ना, थोड़ी थोड़ी खीर खिलाने शुरू की। उसके बाद चावल की खीर को मथवा देते थे कि कोई चावल न दिखाई पड़े। फिर खीर का स्वाद आ गया जीभ पर। जब खीर आया तो फिर थोड़ी बहुत कभी कभी खीर खाने लग गया। तो खीर अच्छी है कि बुरी, तो इसका संबंध तुम्हारे भाव के साथ है। इसका संबंध तुम्हारे भाव के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। ये भोग विलास संसार का भोग विलास क्या है? ये तुम्हारा अभ्यास है, ये तुम्हारा संस्कार है, जिसमें तुमको मजा आता है उसी में किसी को मजा नहीं आता है। तो ये जो दृष्टापन की विद्या है, ये असंगता की विद्या है, असंगता की असंगता की विद्या है। माने तुम हर हालत में सुखी रहना, हर हालत में सुखी रहना सीखो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल हो तो भी उसका उपयोग कर लो, और प्रतिकूल हो तो भी उसका उपयोग कर लो। यहाँ यो भी वाह वाह है, यहाँ यो भी वाह वाह है। एक स्थिति में आग्रह करके, जैसे समझो किसी दिन तुम्हें सिनेमा देखने के लिए जाना है, परंतु ऐन मौके पर कोई ऐसी अड़चन पड़ी, है ना, टिकट ही नहीं, जहां से आना था नहीं आया है, घर वाले तैयार नहीं हुए, बाधा पड़ गए, तो बोले बैठे रहो कि हाय हाय आज सिनेमा देखना था, नहीं देख सके। तो बैठ के रोना क्या है? बोले इसका नाम बेवकूफी है। बोला आप लोगों में अगर कोई ऐसे बेवकूफ हो, मैं तो समझता हूँ कि नहीं होंगे, है ना, मैं तो समझता है कि नहीं, समझता हूँ कि नहीं होंगे, पर अगर हो तो इस बात को समझें। तो आज सिनेमा देखने को नहीं मिला, तो अब आप ये ख्याल करो कि आपके घर में कई दिनों से कोई काम बाकी पड़ा हुआ है कि नहीं, कोई सफाई बाकी पड़ी हुई है, कोई तिजोरी साफ करनी है, हाँ, कोई जेवर ठीक ठाक बैठाना है। आपके घर में जो कई दिनों से काम बाकी रह गया है और जो आपके सिर पर बोझ है, हाँ,
उसको आपको 2-3 घंटे का समय जो सिनेमा में जाता वो घर में मिल गया, तो घर में कोई ऐसा काम कर लो कि आपका घर चमक जाए और आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाए। यदि आप सिनेमा देखने का आग्रह रखोगे तो घर का काम भी नहीं बनेगा और आपका दिल दुखी हो जाएगा। और यदि आप घर सिनेमा का ख्याल बिल्कुल छोड़ दो, असंग हो जाओ, क्या रखा है सिनेमा में, है वो तो एक पर्दा है, उस पर एक रोशनी पड़ती है, उसमें झूठे दृश्य दिखाए जाते हैं, क्या रखा है। आप अपने आप को तुरंत सिनेमा के ख्याल से मुक्त कर लो और उपस्थित जो ख्याल है उसमें लगा लो। हम्म, अच्छा। तो आपको कभी भगवान का भजन करने का समय नहीं मिलता है, माला फेरने का, पाठ करने का। जिस दिन आपके मन का कोई काम न होए उस दिन उतना समय, उतना नहीं, उसका आधा सही, उसका चौथा ही सही चला ईश्वर के काम में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। जब आप 3 घंटे 2.5 घंटे सिनेमा के लिए दे सकते थे और आज वो आपको नहीं मिला, तो उसमें से घंटे भर भगवान के भजन के लिए निकाल सकते हैं कि नहीं। अच्छा, तो ये जो आपका दुख है वो आपके मन से कल्पित है, बोला, आपके मन से कल्पित है। आप यदि पिछली बात से पकड़े नहीं, उससे असंग रहे, असंगता और दृष्टापन ये दोनों एक चीज है, बोला। असंग शस्त्रेण, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, है ना। ये असंग शस्त्र है, दृढ़। जब तुम चाहते हो कि हमारे ही मन के मुताबिक सब कुछ हो, तब तुम संग में फंस गए। और यदि जो कुछ होता है उसमें तुम तो बोले अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सही। और तो हलवा नहीं बना के लपसी से ही, उसमें क्या बात है, हाँ? मिठास में क्या फर्क पड़ेगा, है? हलवा बनाने बैठे भाई, है? हलवा बनाने बैठे, हलवा नहीं बना, गीला हो गया, तो गीला हो गया, बोले आओ गीले, मीठा तो वही है, कट गया, आओ गीले गीला खाएंगे, उसमें क्या बात हो गई। और उसमें रोने की, सिर पीटने की तो कोई बात नहीं, तो सिर पीटने की तो कोई बात ही नहीं है। आपने वो कथा सुनी होगी, ये जो 10 गुरु हुए ना, 10 गुरु, उनमें एक गुरु के 2 शिष्य थे, बोला। एक बेटा था, एक चेला था। वो कथा सुनिए आपने, जरूर सुने होगे। हाँ हाँ। गुरु जी ने अपने बेटे से और चेले से, दोनों से कहा कि तुम लोग एक चबूतरा, एक चबूतरा बनाओ, उस पर बैठ के हम भजन किया करेंगे। जब दिन भर उन लोगों ने बनाया तो शाम को आके गुरु जी ने कह दिया ठीक नहीं बना, तोड़ दो। तो फिर तोड़ा, दोनों ने तोड़ दिया। फिर दूसरा दिन बनाया, फिर बोले ठीक है। फिर तीसरे दिन बनाया, बोले ठीक है। तो बेटे ने कहा कि पिताजी, आपको तो हमारा बनाया हुआ चबूतरा कभी पसंद नहीं आएगा, अब आज से हम बनाना बंद करता हूं, हम नहीं बनाएंगे। चेले ने बनाया। तो गुरु जी ने चेले से पूछा कि भाई, जब तुम्हारा बनाया हुआ चबूतरा हमको पसंद नहीं आता है तो तुमने फिर क्यों बनाया। उसने कहा कि महाराज आपने कहा कि बनाओ तो मैंने बनाया। बोले लेकिन मैंने तो तुम्हारा बनाया हुआ कई बार नापसंद कर दिया। बोले नापसंद कर दिया तो क्या हुआ, हमको जिंदगी भर आपकी आज्ञा का ही तो पालन करना है। हम आज चबूतरा नहीं बनाते तो आप कहते कि लकड़ी चीर के ले आओ, है? या कहते कि दीवार बनाओ, है? या कहते कि एक बोझ गेहूं लेके आओ। तो हम आपकी आज्ञा के अनुसार कोई न कोई परिश्रम तो करते। तो दूसरे परिश्रम से हमारा कौन सा रिश्ता था। जब यही परिश्रम करने से आपकी आज्ञा का पालन होता है तो दूसरे परिश्रम में हमारा अपना क्या रखा है? हम तो जिंदगी भर रोज चबूतरा बनाएंगे और रोज आप कहेंगे शाम को तो आपके कहने से तोड़ देंगे और सवेरे आप कहेंगे तो बना देंगे।
हमें तो जिंदगी भर आपकी आज्ञा के अनुसार चलना है, चबूतरा तोड़ते रहेंगे और बनाते रहेंगे। इसमें हमारी रुचि का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्या हम अपने भोग के लिए बनाते हैं? तो ये जो कर्म होते हैं ना, कर्म, ये नारायण, इसमें जब तुम आज्ञा करोगे कि हम ये करें और ये न करें तो तुमको दुख होगा। जब आज्ञा करोगे कि ये चीज हमारे साथ रहे और ये चीज न रहे तो तुमको दुख होगा। जब सोचोगे कि हमको एक किस्म का मजा मिले, मजा में यदि किस्म लगाओगे, किस्म आपको समझाते हैं इस बात को। जब ये सोचोगे कि रोज हमको नमकीन नहीं मिले, मीठा ना मिले, या मीठा ही मिले नमकीन न मिले, हैं? अच्छा तुम सोचो कि जिंदगी भर हमारी औरत जवान रहे तो ये सुख तुमको मिल सकता है कभी? हाँ, एकदम बेवकूफी की बात है। एक दिन एक पति ने मेरे सामने अपनी पत्नी को कहा कि देखो महाराज इससे तो बाल कट गए, बुढ़िया हो गई। तो उसने कहा कि तुम्हारी जवानी तो रोज रोज बढ़ गई है ना। अरे मेरे बाप, तुम भी तो बुढ़े हो रहे हो, है ना? हाँ, तो ये सृष्टि दृष्टा का अभिप्राय क्या है? दृष्टा का अभिप्राय ये है कि तुम अपने को ऐसी जगह पर बैठा लो, एक ऐसी गद्दी बनाओ, वो किसी आचार्य की गद्दी नहीं होगी भला, वो सोने चांदी की बनी गद्दी नहीं होगी, उस पर छत्र चमर नहीं लगेगा, हाँ, उस पर एक मन रींग नहीं लगेगी। वो गद्दी क्या है कि तुम अपने आत्म स्वरूप में बैठ जाओ और तुम्हारे सामने जो नाटक हो रहा है, जो सिनेमा हो रहा है, जो स्वप्न दिख रहा है, जो नगर दिख रहा है, जो माया के खेल दिख रहे हैं, जो प्रकृति के खेल दिख रहे हैं, जो ईश्वर की लीला दिख रही है? उसमें तुम कर्ता भोक्ता मत बनो, है ना? उसके तुम दृष्टा हो, दृष्टा। जब काशी में भारत माता का मंदिर बना पहले राजा, पहले तो राजा थे, बाद में राजा वाजा छोड़ दिया था, बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने बनवाया। तो हम लोग जाते थे उसको देखने के लिए। अब हम काशी जाते हैं ना तो देखते हैं कोई नहीं जाता, बिल्कुल बंद पड़ा है, गंदा है। उन दिनों हम लोग जाते थे देखने, पराधीन भारत का नक्शा देखते ही आंख में आंसू आ जाते। जब भारत स्वतंत्र होगा तब कैसा होगा, है? देखते ही चित्त हिल जाता, है? कैसी समृद्धि होगी। नक्शे बनाए हुए तो धरती पर, धरती पर दीवार पर, धरती पर तो पत्थर मीठ पानी, कैसी खेती होगी, कैसी सिंचाई होगी, कैसे बांध बनेंगे, कैसी सड़क बनेगी, कैसे कल कारखाने होंगे, स्वाधीन भारत कितना समृद्ध होगा, इसका एक नक्शा तैयार किया हो। और पराधीनता में अंग्रेज लोग जो हैं वो कैसे महाराज, है ना, शोषण कर रहे हैं, कैसे टुकड़े टुकड़े भारतवर्ष हो गया, देख के रोना आता। अब सोचो आप, वो जो नक्शा देख करके हम रोते या हंसते थे, वो क्या चीज थी? असल में वहां देख नहीं था हो और कुछ नहीं था। मैसूर के चित्रशाला में गए, जब श्रृंगार रस का चित्र देखें तो ललित भावना आवे, बीभत्स रस का चित्र देखें तो गुलामी हो, हास्य रस का चित्र देखें तो हंसी आवे, करुण रस का चित्र देखें तो आंख में आंसू आ जाए, हैं? लेकिन बाहर निकले तो कुछ नहीं, संतन कौन। इसी प्रकार इस सृष्टि में जो रूप दिख रहा है सो भी एक तमाशा है, और जो आंख मालूम पड़ रही है सो भी एक तमाशा है, और जो मन में वृत्तियां हेर फेर अदलती बदलती हैं, सोती जागती हैं,
वो भी एक तमाशा है। और ये जो दृष्टा है, देखो ये सुखी होने का अर्थ जो है वो जड़ है, और कर्म में अर्थ में जड़ता है, और कर्म में परिश्रम है, और भोग में गुलामी है, और दृष्टा में स्वतंत्रता है। दृष्टा असंग उदासीन स्वतंत्र है। तो आप अपने को ऐसे सिंहासन पर बैठाओ हैं जहां पैसा के जाने आने से गर्मी नहीं पहुंचती, जहां कर्म के करने न करने से पसीना नहीं होता, जहां भोग विलास मिलने न मिलने से हास्य और रुदन की सृष्टि नहीं होती, उसका नाम है दृष्टा। वो हो तुम, वो हो तुम। तो तुमको समग्र दुखों से बचाने की ये विद्या है, ये दुखों से बचाने की। अच्छा, आपने स्कूल में बहुत पढ़ा, आपने कॉलेज में बहुत पढ़ा, आपका संसार के संबंध में अनुभव बहुत है, ये सब जानते हुए भी आपके जीवन में दुख आता है कि नहीं आता है? तब दुख आता है। ऐसा तो दुख से बचने की विद्या आपने सीखी है कि नहीं? तो सीखी है, क्यों नहीं आती? असल में आपने धन कमाने की विद्या सीखी है। आजकल तो धन कमाने की ही विद्या सिखाई जाती है, खर्चने की सिखाई नहीं जाती। वो खर्चने के लिए भी बताते हैं तो ऐसा कि जिसके विज्ञापन हो, मतलब कोई मिनिस्टर पक्ष में हो जाए, कोई लोग समझें कि ये बड़ा धनी है तो विश्वास करने लगे। वो खर्चना भी आजकल जो सिखाया जाता है वो कमाई के अंग के रूप में सिखाया जाता है, इसलिए उससे सुख नहीं होता। आजकल काम करना सिखाया जाता है लेकिन विश्राम कहाँ सिखाया जाता है। एक बार मैं कलकत्ते गया, हमारे मित्र हैं वहां के बहुत बड़े संपन्न, मैं भारत वर्ष के संपन्न व्यक्तियों में उनकी गिनती है। वो बोले कि मैं काम करते करते थक जाता हूँ महाराज, दिमाग कुछ शर्म हो सकता। मैंने उनको कहा कि अच्छा, ऑफिस में बैठे बैठे तुम थक जाओ तो थोड़ी देर अपने दांतों को ऊपर कर लो, एक दूसरे से लगे नहीं, और जीभ जो है उसको अधर में रहने दो, भीतर ही, न तालू में लगे न नीचे लगे न दांत को छुए, और मुंह बंद रहे। होठ से तो मुंह बंद रहे और दांत नीचे ऊपर के अलग अलग रहे, और जीभ जो है वो अधर में लटक जाए। तुम 2 मिनट ऐसी बैठो, देखो कैसा लगता है। अरे 2 मिनट बैठ गए तो बोले कि महाराज बड़ा विश्राम मिला। इसका विज्ञान है, ये जो मैं सुना रहा हूँ ये बात शतपथ ब्राह्मण में है ना, शतपथ ब्राह्मण में विज्ञान सहित ये बात कही हुई है। उनका कहना ये है कि जैसे अरणी मंथन होता है तो एक नीचे की लकड़ी होती है और एक ऊपर की, और बीच में एक मथानी होती है। जब उसको घुमाते हैं, मंथन करते हैं, तब आग पैदा होती है। इसी तरह ये मुंह में निचला हिस्सा जो है वो नीचे की लकड़ी है, और ऊपरी हिस्सा जो है वो ऊपर की लकड़ी है, और ये जो जीभ है ये मथानी है। जब जिह्वा हिलती है तब मंथन होता है और गर्मी पैदा होती है, वाक की उत्पत्ति होती है। यदि जिह्वा को स्थिर कर दिया जाए और ऊपर और नीचे की अधरारणी और उत्तरारणी के साथ इस जिह्वा रूप मंथन काष्ठ का संबंध न हो तो वाक की उत्पत्ति नहीं होगी और मन शब्द नहीं निकलेंगे, और जब शब्द का उदय नहीं होगा तो विचार का उदय भी नहीं होगा। बिना शब्द के विचार का उदय होता ही नहीं, और जब विचार का उदय नहीं होगा
तो तुम्हारे मस्तिष्क को तुरंत शांति मिल जाएगी। तो हम ये कह रहे थे, ये तो प्रसंग बस। हाँ, वो इस बात को 15 बरस हो गया। हाँ, वो अभी मिलते हैं तो बताते हैं कि महाराज, मैं ऑफिस में बैठे बैठे जब थकान का अनुभव करता हूँ तब ऐसे करता हूँ और मुझे बड़ा विश्राम मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। कहने का अभिप्राय ये है कि आपको श्रम करने की विद्या सिखाई जाती है, परंतु विश्राम करने की विद्या नहीं सिखाई जाती। आपको भोग करने की विद्या सिखाई जाती है और आप उस भोग के लिए व्याकुल हो जाते हैं, परंतु भोग के त्याग की विद्या नहीं सिखाई जाती। बिना भोग के भी आप सुखी रह सकें, ये विद्या आपको नहीं सिखाई जाती। आपको ये मालूम पड़ेगा कि आज की शिक्षा में ये त्रुटि है। वस्तु के संग्रह से हम सुखी होते हैं, त्याग से नहीं, ये भ्रम है। यदि हम उसके संग्रह से सुखी होते हैं तो त्याग से भी सुखी होते हैं। यदि कर्म करने से सुखी होते हैं तो विश्राम से भी सुखी होते हैं, और यदि भोग से सुखी होते हैं तो भोग के त्याग से सुखी होते हैं। भोग और भोग का त्याग, कर्म और विश्राम है, और वस्तु का अभाव, इन तीन जोड़ों में सुखी रहने का उपाय क्या है? इन तीन जोड़ों में सुखी रहने का उपाय ये है कि आप इस विद्या को, ये दृश्य विवेक रूप जो विद्या है, दृष्टा और दृश्य रूप जो विद्या है, दृश्य के विवेक की जो विद्या है, असंगता की विद्या है, इस असंगता की विद्या को सीखें, प्राप्त करें। ये आपके जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है। इसको पैसे से खरीदने पर नहीं मिलेगा बोला, ये कारखाने में अभ्यास करने से इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ये भोग विलास में इस विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। विद्या वो होती है जो आपको स्वभाव से न मिले, सिखाने पर मिले। बोला, कोई भी बालक जन्म से पैदा हो करके अपने आप संध्या वंदन नहीं कर सकता। जब वो अपने बाप को करते देखेगा या पंडित उसको सिखाएगा तब संध्या वंदन करेगा। कोई भी आदमी बचपन में पैदा होकर सूर्य को अर्घ्य नहीं देगा, सिखाना पड़ेगा। जो राग द्वेष की बातें होती हैं वो जीवन में बिना सिखाए आते हैं। बोला, बल्कि कायदे से तो सिखाना ही पड़ता है। वैसे पेशाब बच्चे के शरीर में से अपने आप निकल जाती है, परंतु कैसे कहाँ बैठ के पेशाब करना चाहिए ये बात सिखानी पड़ती है। टट्टी अपने आप निकल जाए, लेकिन कैसे टट्टी जाना चाहिए ये भी सिखाना पड़ता है। तो जितनी ज्ञान की बात होती है, जितनी धर्म की बात होती है, और जितनी हमारे दुख को, अज्ञान को मिटाने वाली बात होती है, उसका शिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। आपके शिक्षण में, आपकी विद्या में ये असंगता की कला है कि नहीं है? आपको शांति हो, आपको निवृत्ति की कला आती है कि नहीं? निवृत्ति की कला, कोई भी काम करते हो और चाहे जब उसको छोड़ दे और काम छोड़ने का आपको दुख न हो, ये कला आपको आती है कि नहीं आती? चाहे आपके हाथ में कोई भी वस्तु हो, परंतु चाहे जब वो गिर जाए या छूट जाए और उसके छूट जाने का आपको दुख न हो, ये कला आपको आती है कि नहीं आती है? तो यदि ये कला आपको नहीं आएगी, आप वस्तु को पकड़े रखना चाहेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, नींद आना बंद हो जाएगा। वो छूट के गिर जाए और आपको दुख न हो, तब आपको वस्तु ग्रहण करने का अधिकार वास्तविक है। आप असल में चीज रखने के हकदार तब होते हैं जब उसके छूटने पर भी आपको दुख ना हो। आप कर्म करने के अधिकारी असल में तब होते हैं, नहीं तो दिन रात मशीन की तरह चलना पड़ेगा। जब आप कर्म को छोड़कर विश्राम भी कर सकें। आप भोग विलास के अधिकारी तब होते हैं जब बिना भोग विलास के भी रह सकें।
यदि बिना भोग विलास के आप नहीं रह सकते तो आप भोग विलास नहीं कर रहे हैं, अपने लिए बंधन तैयार कर रहे हैं। यदि आप तो ये जो विद्या है, भोग में भी त्याग हो, कर्म में भी विश्राम हो, और वस्तु के भाव अभाव दोनों में आप सुखी हो, इसकी विद्या क्या है? इसकी विद्या ये है कि आप विवेक करें। ये धन की का स्तर दूसरा है, कर्म का स्तर दूसरा है, वासना का स्तर दूसरा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का स्तर दूसरा है। आप उनके भीतर दृश्याभिवृत्तय साक्षी दृग्रेव मन की सारी अवस्थाएं देखी जाती हैं, परंतु आप वो तो एक नाटक देख रहे हैं। मन की अवस्थाओं को इसके साथ अपने को बांधिए मत, मन की अवस्थाओं के साथ अपने को फंसाइए मत, उसकी समाधि को अपनी समाधि मत मानिए, और उसकी चंचलता को अपनी चंचलता मत मानिए। मन की चंचलता को अपनी चंचलता मत मानिए, और मन की शांति को अपनी शांति मत मानिए। निवृत्त होके थोड़ी देर उससे अलग होके बैठ जाइए। आप कहाँ बैठते हैं? तो अपने आत्मा में बैठते हैं। उस आत्मा का नाम दृष्टा है, दर्शक है, तटस्थ है, कूटस्थ है। क्या आप अपनी पत्नी से भी तटस्थ होकर उसके बारे में कभी सोचते हैं? क्या अपनी माता से भी तटस्थ होकर उसके बारे में कभी सोचते हैं? क्या आप अपने मकान से भी तटस्थ होकर के उसके बारे में कभी सोचते हैं? क्या कभी आप अपनी धन दौलत के बारे में उससे तटस्थ होकर के कभी सोचते हैं कि बिल्कुल फंसे फंसे पकड़े पकड़े सोचते हैं? आप अपनी अंतःकरण की अवस्थाओं से तटस्थ होकर के कभी सोचते हैं? अपने शरीर से भी तटस्थ होकर सोचना पड़ता है। हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिससे रोग होता है? इस रोग का कारण क्या है? जब उससे तटस्थ होकर के विचार करेंगे तो कार्य कारण भाव प्रतीत हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। तो ये सुखी होने की विद्या ये है कि आप बिल्कुल फंस कर, पक्षपाती होकर, द्वेष करके किसी के बारे में मत सोचिए। एक बार राग द्वेष छोड़कर, रिश्ता नाता छोड़कर, संबंध छोड़कर, रिश्तेदारी में जो विचार किया जाता है। एक आदमी से एक ने कहा, अरे भाई तुम तो बड़े ऊंचे पद पर चले गए हैं, बड़े योग्य हो। उस आदमी ने कहा कि हमारी योग्यता इतनी है कि हम एक मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं, इसके सिवा और हमारी कोई योग्यता नहीं है। तो रिश्तेदारी नातेदारी की जो योग्यता है, संबंध को लेकर के जो हम विचार करते हैं, उसमें यथार्थ विचार नहीं होता है। यथार्थ विचार तब होता है जब संपूर्ण दिखने वाली वस्तुओं से रिश्ता नाता, है ना, पक्षपात और निर्दयता छोड़कर, तटस्थ होकर, कूटस्थ होकर, अलग होकर, निष्पक्ष होकर जब हम उस वस्तु के संबंध में विचार करते हैं, तब उसका ठीक ठीक ज्ञान होता है, और वो चीज हमको दुख नहीं दे सकती। ये दृष्टा, आत्मा दृष्टा है, इसका अर्थ क्या है? आत्मा दृष्टा है, इसका अर्थ है आत्मा निष्पक्ष है। हाँ, आत्मा दृष्टा है, इसका अर्थ क्या है? आत्मा असंग है, ये राग द्वेष रहित है। आत्मा कूटस्थ है, इसका अर्थ है कि जन्म और मृत्यु का, किसी के आने और जाने का, किसी के मरने और बिछोड़ने का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा ये आत्मा जब ये सोचेगा कि ये चीज बनी रहे, ये चीज ना आवे, ये भोग मिलता रहे, ये भोग न छूटे, ऐसे जब सोचेगा तब तो वो दुखी रहेगा ही रहेगा। तो प्रश्न ये है कि आपके शिक्षण में आप जो शिक्षण प्राप्त करते हैं, उसमें आपको दुख से बचाने वाली कला, आपको दुख से बचाने वाली विद्या, अशांति से बचाने वाली विद्या,
बंधन से बचाने वाली विद्या, मृत्यु और अज्ञान से बचाने वाली विद्या आप प्राप्त करते हैं कि नहीं, उसी विद्या का नाम ये दृष्टा और दृश्य का विवेक है, आत्मा और अनात्मा का विज्ञान है। ओम शांति शांति।